हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऐश कॉन्सेप्ट्स। आज हम बात करेंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ द वर्ड मैप। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्शंस को। तो जब भी आप डायरेक्शंस ड्रॉ करेंगे तो हमेशा आपकी राइट साइड पे ईस्ट, लेफ्ट साइड पे वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ होगा। अब हम देखते हैं वर्ड को। वो लाइन जो हमारी इस दुनिया को हॉरिजेंटली दो पार्ट्स में डिवाइड करती है उसे कहते हैं इक्वेटर लाइन या खते इस्तवा। इक्वेटर लाइन का डायामीटर है 12,756 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पीपीएससी में आया है कि इक्वेटर लाइन का डायामीटर कितना है। दूसरी लाइन जो हमारी वर्ड को वर्टिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करती है उसे कहते हैं पोलर लाइन। पोलर लाइन का डायामीटर है 12,714 किलोमीटर और इन दोनों का डिफरेंस जो अप्रॉक्सीमेटली 43 किलोमीटर है। इस वजह से हमारी जमीन परफेक्ट स्फेयर नहीं है बल्कि ये बेज़ली शक्ल है। उसके बाद आप एक लाइन देखते हैं इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर, यहां पर 23.5 डिग्री पर। इस लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या खते सरतान। और सेम इसी तरह इक्वेटर लाइन के नीचे सेम डिग्री पर एक और लाइन आप देखते हैं 23.5 डिग्री। इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या खते जद्दी। ये जो टोटल एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, इस टोटल एरिया को ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ये ट्रॉपिकल जोन यहां पर सूरज की शुआएं 365 दिन डायरेक्ट पड़ती हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी इसी एरिया के अंदर पाए जाते हैं। सबसे बड़ा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अमेज़न बेसिन यहां पर पाया जाता है, ब्राजील के अंदर, इसी एरिया के अंदर आता है। उसके बाद आप देखते हैं कि आपके मैप पर कुछ इस तरह की हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ हुई होती हैं। इन लाइंस को कहते हैं लैटिट्यूड्स। ये वाली लाइंस लैटिट्यूड्स। टोटल लैटिट्यूड्स होते हैं वर्ल्ड मैप पर 180। उसके बाद कुछ लाइनें इस तरह भी ड्रॉ हुई होती हैं वर्टिकली। इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स। ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स इस ग्लोब पर किसी भी कंट्री, किसी भी जगह की लोकेशन को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे पाकिस्तान की लोकेशन क्या है, तो पाकिस्तान की लोकेशन 30.37 नॉर्थ एंड 69.34 ईस्ट है। तो ये लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की मदद से हम लोकेशन जो है वो डिफाइन करते हैं। और ये हमारा इक्वेटर पॉइंट है, पॉइंट 0। टोटल लॉन्गिट्यूड्स होते हैं 360। हर डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूड होता है और एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक का जो फर्क पड़ता है टाइम में जो फर्क पड़ता है वो 4 मिनट का पड़ता है। ये पीपीएससी के एमसीक्यूज पेपर्स में बहुत बार पूछा जा रहा है। 4 मिनट का एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में फर्क पड़ता है। और अगर हम कंपाइल करते हैं 15 लॉन्गिट्यूड्स, मतलब 15 डिग्री, ये 0 डिग्री 15 डिग्री, तो यहां पर 1 घंटे का टाइम प्लस हो जाएगा, +1 और हो जाएगा। इसी तरह यहां से अगले 30 डिग्री तक +1 और हो जाएगा। जिस तरह हम ईस्ट की साइड पे हो जाते जाएंगे
+1 और होता जाएगा हर 15 डिग्री पर। और जैसे जैसे हम वेस्टर्न साइड पे आएंगे तो यही टाइम जो है ये -1 और हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब हम देखते हैं कि हमारे कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, और कहां कहां पर हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा एशिया, जो कि यहां पर पाया जाता है। ये साउदियन पेनिनसुला, गल्फ, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और ये दोबारा रशिया पर। यहाँ पर है जापान, यहाँ से शुरू होता है हमारा यूरोप और स्पेन, इटली और टर्की। तुर्की दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो 2 कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है। दुनिया का वो वाहिद मुल्क है कि ये यूरोप में भी फॉल करता है और एशिया में भी फॉल करता है। उसके बाद यहाँ पर है जी आपका अफ्रीका, सोमालिया, अफ्रीकन हुक और इधर मोरक्को। यहाँ पर है जी आपका मेडागास्कर, यहाँ पर है जी ग्रीनलैंड, यहाँ से शुरू होता है आपका नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूएसए, ये पनामा कैनाल और ये ब्राज़ील और यहाँ पर है जी आपका अंटार्कटिका। यहाँ पर पाया जाता है जी ऑस्ट्रेलिया, साथ छोटा सा न्यूजीलैंड। तो जी ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। यहाँ पर आपका श्रीलंका पाया जाता है, यहाँ पर है मलेशिया और यहाँ पर इंडोनेशिया के जज़ायर, यहाँ पर फिलीपींस, ये जापान है आपका, ये न्यूजीलैंड। ये है जी टोटल हमारे कॉन्टिनेंट्स। अब हम देखते हैं ओशंस। तो हमारे वर्ल्ड में 5 ओशंस पाए जाते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, यहां पर आता है जी आपका अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन, इलामा इकबाल साहब ने बहरे जुल्मत इस अटलांटिक ओशन को कहा है। यहां पर आ जाता है जी साउथ अटलांटिक भी कहा जाता है और साउदर्न ओशन भी कहा जाता है इसे। यहां पर पाया जाता है जी इंडियन ओशन और यहां पर है जी आर्टिक ओशन। तो जी 5 ओशंस, पैसिफिक, अटलांटिक, साउदर्न, इंडियन एंड आर्टिक, और 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। क्लियर होगी बात? अब हम ये देखते हैं कि एक क्वेश्चन पीपीएससी में बहुत बार रिपीट होता है कि डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशन क्या है। तो पैसिफिक ओशन, जो कि हमारा लार्जेस्ट ओशन, यहां पर पाया जाता है कि डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन मैरीना ट्रंच। दूसरी बात ये कि कॉन्टिनेंट का सबसे
डीपेस्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पर पाया जाता है, जॉर्डन और इसराइल के दरमियान, से कहा जाता है डेड सी। ठीक हो गया जी। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं स्विस कैनाल। अब स्विस कैनाल जो है, ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि स्विस कैनाल किन दो सीज को कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर आपका मेडिटराइन सी है, यहाँ पर रेड सी है, तो ये रेड सी को मेडिटराइन सी के साथ कनेक्ट करती है। दूसरा ये पॉइंट जो है आपका, जहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, इसके कहते हैं पनामा कैनाल। पनामा कैनाल कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशन को कैरिबियन सी के साथ। यहां पर कैरिबियन सी पाया जाता है, ये भी अक्सर पीपीएससी के अंदर आ रहा है। ये जो पॉइंट है यहां पर पाई जाती है जी आपकी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये साउदर्न पेनिनसुला है। इस साउदर्न पेनिनसुला के यहाँ पर ईरान और अबू धाबी के दरमियान यहाँ पर पाई जाती है जी सबसे मशहूर स्टेट ऑफ हर्मस। स्टेट ऑफ हर्मस के बारे में ये कहा जाता है कि टोटल वर्ल्ड की जो ऑयल प्रोडक्शन है वो 40% यहाँ से गुजर के जाती है। इस वजह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑयल प्रोडक्शन के लिए कि 40% जो है ऑयल प्रोडक्शन टोटल वर्ल्ड की यहां से गुजर के जाती है। अच्छा, ये जो चीज है ये मेडागास्कर, ये बिगेस्ट आइसलैंड है इंडियन ओशन का। तो क्वेश्चन बहुत बार आया है, इंडियन ओशन का लार्जेस्ट आइसलैंड जो है वो मेडागास्कर है। वैसे ओवरऑल वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो वो ग्रीनलैंड है जो ये पाया जाता है यूरोप के साथ। सो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि हमारे कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, ओशंस कितने हैं, और मेन पॉइंट्स जो हमारे वर्ल्ड मैप पर हैं वो कहां पर पाए जाते हैं। होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।